प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 ईए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इस संकेतांक के खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो देख रहे हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि पूछ रहा दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, सबसे पहले हम हर को 10, 100 या 1000, 10,000 जिसके समीप है उसको हम बनाएंगे, जो आसानी से बन जाता है। तो देख रहे हैं 625 में, चूंकि 625 5 की घात 4 होता है, यदि इसके साथ 2 की घात 4 का गुणा हो जाए तो फिर ये 10 के गुणांक में बन जाएगा, अर्थात 10 की घात 4 बन जाएगा। तो इसके लिए हम 2 की घात 4 का अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 2 की घात 4 से अंश और हर में गुणा कर देने पर 2 की घात 4 बराबर 16 होता है। तो इस प्रकार से 16 का यदि अंश में गुणा करते हैं तो देख रहे हैं अंश में गुणा करने पर, तो 16 का गुणा 731 में करेंगे तो देख रहे 11,696 और फिर 5 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 5 दुनाई 10 की घात 4 और 10 की घात 4 का मान जानते हैं 10,000 और 10,000 से भाग देने का मतलब 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार में देख रहे हैं इसका जो मान प्राप्त हुआ 1.1696, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 है। तो देख रहे हैं 4 हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है क्या बिंदुओं x y और x माइनस y के बीच की दूरी होगी। तो देख रहे हैं दो बिंदु, पहला बिंदु x y और दूसरा बिंदु माइनस x कॉमा माइनस y के बीच की दूरी होगी। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले के तहत देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 है। फार्मूले में मान रख दें तो x माइनस माइनस एक्स करेंगे तो x प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस वाई तो y प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस एक्स 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर। इसी प्रकार y प्लस वाई 2y का होल स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर। देखिए 4 कॉमन कर लेंगे और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 के रूप में आएगा, तो 2√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देख रहे हैं पहले विकल्प में 0, तो 0 तो अभाज्य संख्या होती नहीं। बी 1 भी ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सी में 2 दिया है तो 2 देख रहे हैं हम अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प सी सही है। इसके बाद चौथा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में एक मिस्टेक ये आई थी, प्रत्येक धनात्मक यहाँ पर सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक के बाद सम या विषम दो में से कोई एक शब्द जुड़ना चाहिए। तो अगर सम धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा पूछता तो उस स्थिति में विकल्प सी 2q होगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा पूछता तो फिर 2q + 1 विकल्प में होता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये प्रश्न 4 गलत आया हुआ था। तो यहाँ पर सम या विषम जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये प्रश्न अधूरा रहेगा। तो सम की स्थिति में 2q और विषम की स्थिति में 2q + 1 होगा। तो वर्तमान में इस टाइप के प्रश्न पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवे में साइन a + b बराबर √3/2। तो हम जानते हैं साइन a + b √3/2, साइन में 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से साइन हटाएंगे तो a + b बराबर 60 अंश, देख रहे हैं पहला समीकरण बन जाएगा। फिर cos a - b बराबर √3/2, √3/2 cos में 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से a - b बराबर 30 अंश। आप देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों को यदि हम सरल कर लें, जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो a + a 2a 60 30 90, तो a बराबर 45 अंश, और a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो b बराबर
देख रहे हैं 60 माइनस 45 15 अंश आ जाएगा। तो ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 15 अंश। देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, छठे में कह रहा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, 30 का मान जानते हैं 1 बटे अंडर रूट 3। तो देख रहे हैं 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सरल करेंगे 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 बटे 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3। तो देख रहे हैं भिन्नों को यदि जोड़ें तो 1 से 1 बटे 3 घटाएंगे 2 बटे 3, 1 में 1 बटे 3 जोड़ेंगे 4 बटे 3, बटे 3 3 कट जाएगा और 2 बटे 4 को सरल करें 1 बटे 2 मिलेगा और 1 बटे 2 देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प बी सही है। इसके बाद सातवां है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। तो देख रहे हैं इस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है कि समीकरण का एक मूल दिया है तो इसका मतलब मूल को समीकरण में यदि हम रख दें तो समीकरण संतुष्ट होगा। तो x बराबर 6 रखने पर देख रहे हैं x के स्थान पर 6 रखेंगे, सरल करेंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 से 24 प्लस के बराबर 0, 36 से 24 घटाए 12 तो 12 प्लस के बराबर 0, के बराबर माइनस 12 और के बराबर माइनस 12 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प ए सही है। इसके बाद आठवां है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। देख रहे क्या, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, एक यक्ष मानेंगे दूसरी 2x हो जाएगी, दोनों का योगफल तो x प्लस 2x बराबर 24 यानी 3x बराबर 24। तो x बराबर 24 बटे 3, 3 8 24। तो एक संख्या 8 मिल जाएगी, दूसरी उसकी दूनी अर्थात 16। तो 16 और 8 दो संख्याएं होंगी। तो देख रहे हैं 16 और 8 विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। हम जानते हैं एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं यदि a1 और a2 के रूप में मान लें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले की संगत भुजा बटे दूसरे की संगत भुजा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। तो चूंकि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है मान रख देंगे 81:121। तो देख रहे हैं जो कि 9/11 का होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात 9:11 होगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। वर्तमान में ये थ्योरम भी पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में देख रहे दिया है, क्या ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है तो लंब की माप होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है और लंब की माप पूछ रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि ऊंचाई को हम h मान लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि हम जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 a गुणे h के करेंगे। तो देख रहे हैं एक ही एक घात दोनों से कैंसिल हो जाएगी, 2 से 4 काट दें। तो इस प्रकार से h बराबर देख रहे हैं a √3/2 या √3/2 a मात्रक, जो कि विकल्प नंबर ए पर दी है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वें प्रश्न में दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 3πr² होता है। सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। यदि व्यास 1/2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका आधा 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², r के स्थान पर 1/4 रखेंगे तो देख रहे हैं 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में देख रहे दिया है
क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, इसी में मान रखना है। तो देख रहे हैं त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 अंश है, मान रख देंगे पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 60 अंश बटे 360, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 6 6 36, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से मिल जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और देख रहे हैं जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दिए हैं तो लंब भुजा की माप होगी। तो देख रहे हैं इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 7.5 और आधार है 4.5। देख रहे हैं मान रख करके सरल करेंगे तो 225/4 माइनस 81 बटे देख रहे हैं 14। अब इसको यदि सरल कर लें तो सरल करने पर आप देख रहे हैं 144/4 अर्थात 12/2, 6 सेंटीमीटर। तो लंब की माप 6 सेंटीमीटर, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दी है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माध्यिका सीडी है, सीडी स्क्वायर का मान होगा। तो देख रहे हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ए बी बी सी और सी है, तीनों की माप बराबर होगी। और देख रहे हैं सारे विकल्प ए बी के पद पर दिए हैं, तो यदि हम सी डी स्क्वायर का मान निकालें तो सी डी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी अर्थात हाफ ए बी का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं फार्मूले के तहत निकाला गया है, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, मान रख दिया गया 3/4 ए बी स्क्वायर के बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर। देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है तो भारों का योगफल होगा। हम जानते हैं समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका मतलब भारों का योगफल होगा माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या। तो 45.6 गुणे 12 कर लेंगे तो देख रहे 45.6 गुणे 12 करने पर 547.2 किलोग्राम मिलता है, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 3 4 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है तो यक्ष का मान होगा। तो इसमें भी माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे और इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यक्ष का मान 7 के बराबर मिलता है, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया हुआ है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण यक्ष माइनस 1 बटे यक्ष बराबर 1 का विविक्तीकर होगा। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण को पहले हम सरल कर लें, एक्स का दोनों ओर गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर यक्स, इस टाइप में समीकरण बनेगा। सारे पद पक्षांतर करके एक और कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से, ए बी सी का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर -1। विविक्तिकर का मान पूछ रहा है, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रख देंगे -1 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान -1, -1 का स्क्वायर 1, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 1 कम 4 1 5। तो इस प्रकार से विविक्तिकर का मान 5 प्राप्त होता है, जो कि विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 18वां प्रश्न। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 18 में कह रहा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। देख रहे चौड़ाई x मान लेंगे, लंबाई 1 अधिक है, x + 1 हो गई। क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x + 1 × x गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर + x, 30 पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर + x माइनस 30 बराबर 0, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। हम जानते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक में निम्न संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, मान रख देंगे माध्यक और माध्य दिए हैं तो देख रहे हैं माध्यक का मान 25.8 जबकि माध्य 26.1, तो मान गुणा करके सरल करेंगे तो देख रहे हैं 25.2 प्राप्त होता है और 25.2 विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक
शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण सेटों का हल है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। और इसके बाद फिर देख रहे हैं 20वें प्रश्न में है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ध्यान रहे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 राशियां मिलती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती हैं। तो इसमें देख रहे हैं माध्य, माध्यक, बहुलक में से कौन सा दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बहुलक दिया है, तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसका अर्थ है कि विकल्प डी सही है। तो देख रहे हैं ये हमारे खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों के 20 प्रश्नों का संग्रह का हल है। और इसका हम पार्ट 2 आगे लेकर आएंगे और काफी कुछ आप देखेंगे पीछे सेट में हल करके पड़ा हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हैं। शेष हम आगे लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।